इनके बारे में भी लिखो। मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया के बारे में लिखो, नोट करो। मोतीलाल मेनारिया राजस्थानी भाषा और साहित्य के बड़े विद्वान हैं। लिखो इस लाइन को। मोतीलाल मेनारिया राजस्थानी भाषा और साहित्य के बड़े विद्वान हैं। इनकी बड़ी चर्चित पुस्तक रही है एक, राजस्थानी भाषा और साहित्य, कई बार पूछी गई किताब है, बड़ी चर्चित है। राजस्थानी भाषा और साहित्य, और बेहद प्रामाणिक है। ये अपने राजस्थानी भाषा पर जितनी भी किताब लिखी गई है ना, उसमें सबसे ज्यादा प्रामाणिक पुस्तक मानी गई है इसकी। जैसे तुम्हारे व्याकरण में चलता है ना कामता प्रसाद गुरु, ऐसे राजस्थानी भाषा पर सबसे प्रामाणिक काम मोतीलाल मेनारिया का है। लिखो, इनकी चर्चित पुस्तक है राजस्थानी भाषा और साहित्य। राजस्थानी भाषा और साहित्य इनकी चर्चित पुस्तक है। इन्होंने राजस्थान की, इन्होंने, इस पुस्तक का नाम याद रखना है सबको। इन्होंने राजस्थान की प्रमुख बोलियों में, इन्होंने राजस्थान की प्रमुख बोलियों में मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, इन्होंने राजस्थान की प्रमुख बोलियों में मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मेवाड़ी भी लिखो, मेवाती, मेवाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी, हाड़ौती, और बागड़ी का नाम लिया है, और बागड़ी का नाम लिया है। इन्होंने मेवाड़ी को मारवाड़ी की ही उपबोली माना है। इन्होंने मेवाड़ी को मारवाड़ी की ही उपबोली माना है। मेवाड़ी को मारवाड़ी की ही उपबोली माना है। अब आप सोच रहे होंगे भाषा बोलियों के तो नाम गिना दिए हैं, लेकिन ऐसा सवाल आ गया भाई कितने वर्ग माने हैं, तो वर्गों में क्या माने हम। और ये भी ध्यान रखना कि वर्तमान में राजस्थानी बोलियों का सर्वाधिक मान्य प्रमाणिक जो वर्गीकरण माना गया है वह मोतीलाल मेनारिया का है। पहले इस लाइन को लिखो, पैराग्राफ चेंज करो। लिखो, राजस्थानी बोलियों के वर्गीकरण में, राजस्थानी बोलियों के वर्गीकरण में, राजस्थानी बोलियों के वर्गीकरण में, सर्वाधिक मान्य और प्रमाणिक, सर्वाधिक मान्य और प्रमाणिक, सर्वाधिक मान्य और प्रमाणिक वर्गीकरण, सर्वाधिक मान्य और प्रामाणिक लिखते हो, प्रामाणिक लिखते हो, प्रामाणिक वर्गीकरण मोतीलाल मेनारिया का माना जाता है। मोतीलाल मेनारिया का माना जाता है। अरे भाई, न केवल भाषा, बल्कि जब रासो साहित्य की डेट आती है ना, कि खुमान रासो का समय 18वीं सदी किसने माना,
या बीसल देव रासो का 16वीं सदी किसने माना? तो ये मोतीलाल मीनारेसी सवाल आते हैं, इसी किताब से आते हैं ये। राजस्थानी भाषा और साहित्य जो किताब का नाम लिखा है ना, इसी किताब के सवाल हैं ये। और ध्यान देना, मोतीलाल मेनारिया ने खुमान रासो के बारे में कहा था, भाई खुमान रासो जो रचना लिखी गई है, इसमें तो महाराणा प्रताप और उसके पुत्र अमर सिंह तक के सैन्य अभियान मिलते हैं। तो ये रचना 1773 ईस्वी से 1673 ईस्वी से, 17वीं सदी यहां से बनेगा ना, ये रचना 1673 ईस्वी से 1703 ईस्वी के बीच लिखी गई है, यानी 17वीं 18वीं सदी। तो 1703 कहते 18वीं सदी शुरू हो गई ना। और इसी का समर्थन अपने हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास में आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने किया है। लेकिन मूल कथन ये मोतीलाल मेनारिया का है, जो टाइम गिनाया है ना, 1673 से 1703 के बीच लिखी गई है। तो ये कथन मोतीलाल मेनारिया का है, जो कि कॉलेज लेक्चर में पूछा हुआ है। और फिर फर्स्ट ग्रेड में तुमसे ये भी सवाल पूछा गया कि बीसल देव रासो का समय मोतीलाल मेनारिया ने क्या माना है। देखो इनके नाम से, क्यों? तो सर्वाधिक प्रमाणिक काम है इनका। राजस्थानी साहित्य की बात करो या राजस्थानी भाषा, कभी इंटरव्यू की बात चले, भाई तुमने कौन सी किताब पढ़ी है, एक नाम ले दो तुम के साहब हमने मोतीलाल मेनारिया पढ़ा है, बस फिर सबसे प्रमाणिक किताब तो पढ़ी ली है ना। तो बीसल देव रासो से भी जो तुम्हारा ग्रेड फर्स्ट में सवाल आया था कि नरपति नाल है, तो उन्होंने कहा कि ये नरपति नाल है कोई दूसरे गुजरात के जैन है जो 16वीं सदी के थे। वैसे तो बीसल देव रासो का समय हमने क्या सामान्य तौर से पढ़ रखा है, संवत 1272 मंझारी, 72 से रामचंद्र शुक्ल ने 12 का अर्थ लिया, यानी रामचंद्र शुक्ल ने उसका समय माना संवत 1212, और संवत 1212 ईस्वी सन निकालोगे तो 57 घटा दो तो 1155 ईस्वी। तो इस दृष्टिकोण से तो ये 12वीं सदी की रचना हुई, 1155 ईस्वी की हुई। लेकिन मोतीलाल मेनारिया ने बीसल देव रासो का समय 16वीं सदी माना है कि कोई 16वीं सदी के जैन थे नरपति नाले जो गुजरात के थे। देखो ये भी सवाल पूछ रखा है। महाराणा प्रताप के सैन्य अभियानों की जो चर्चा की बात है, वह भी मोतीलाल मेनारिया ने खुमान रासों में विस्तार से दिखाया है। तुमसे ये भी सवाल पूछा गया था कि कौन सी रासो रचना में महाराणा प्रताप के सैन्य अभियानों की विस्तृत जानकारी मिलती है, खुमान रासो। तो मोतीलाल मेनारिया से भरपूर मात्रा में सवाल आते हैं। तो हमसे कोई पूछेगा कि भाई राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण तो कई लोगों ने किया है, ग्रियर्सन ने बड़े स्तर पे किया है, लेकिन राजस्थानी, ग्रियर्सन का धन्यवाद तो इस बात को लेकर के है कि पहली बार इन्होंने भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया, हमारी मरु भाषा का नाम इन्होंने राजस्थानी दिया, वरना 8वीं सदी की कुवलयमाला से तो नाम यही चल रहा है कि मरु भाषा मरु भाषा। आज जब हम कहते हैं कि राजस्थानी, तो राजस्थानी शब्द ही, राजस्थानी बोलियों के लिए राजस्थानी शब्द ही ग्रियर्सन ने 1912 में दिया है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया यानी भाषा सर्वेक्षण में। तो ग्रियर्सन के 5 वर्ग हैं, लेकिन सर्वाधिक मान्य जो वर्गीकरण है वह तो मोतीलाल मेनारिया का है। और मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी बोलियों के 5 वर्ग बनाए। वर्ग तो इन्होंने भी 5 ही गिनाए हैं, ये भी लिख लो। ये मैंने जोर देके आपको इसलिए लिखाया है कि सर्वाधिक प्रमाणिक की बात चले तो आप मोतीलाल मेनारिया का नाम ले दो। और कम से कम ये जरूर याद रखो कि राजस्थानी भाषा और साहित्य, ये पुस्तक किसकी है? मोतीलाल मेनारिया की है ना। लिखो मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी बोलियों को 5 वर्गों में बांटा है। राजस्थानी बोलियों को 5 वर्गों में बांटा है, यानी कि विभाजित किया है 5 वर्ग में। इनके नाम लिख लो, मारवाड़ी है, मालवी ढूंढाड़ी मेवाती, मारवाड़ी ढूंढाड़ी मेवाती मालवी। तो आप कहोगे ये तो वर्गीकरण वही वाला आ गया नरोत्तम स्वामी वाला, लेकिन इसमें एक नाम को इन्होंने अलग से बांट कर उसको अलग किया है, और वो है बागड़ी। कौन सी?
बागड़ी, और ये सर्वाधिक मान्य मत इनका यही है, तो इसको आप याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।